सभी के पास है? ठीक है, पास आउट पे तो आई थिंक आप लोगों से कम्युनिकेशन। बाकी जो आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम अगस्त लास्ट तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको जो यहाँ पर डेट दिया हुआ, यहाँ पर देखो इंटरव्यू डिटेल 29 अगस्त का डेट दिया हुआ। ठीक है, आज आपका यहाँ पर जो प्रोसेस था वो हो चुका है कंप्लीट, इसके आगे कुछ भी नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका फर्दर प्रोसेस इंटरव्यू का और मेडिकल का रहेगा, जो कि टाटा मोटर्स पंतनगर उत्तराखंड में होगा। ठीक है, इंटरव्यू में आप इतनी दूर से वहाँ पर आओगे, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ आके आपको फेल कर दूँगा। ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को आपका ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो टेक्निकल है, बाकी जो नॉन टेक्निकल है उनका ठीक है, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम नॉन टेक्निकल को भी ले सकते हैं तो उनको तो इतना नॉलेज होता नहीं ना आपके ट्रेड का। आपका अप्रेंटिसशिप स्टेज है तो ये आपका लर्निंग स्टेज है। हमको वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो जिसको हमको मैनेजर बना लें, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट हो। हमारा काम आपको सिखाने का है। हम जो भी काम कराएंगे सबसे पहले आपको उसको सिखाएंगे, देन उसके बाद वो काम करवाएंगे। बट आपके वहाँ पे इंटरव्यू में सिर्फ इतना देखा जाता है कि आप उतने कैपेबल हो या नहीं हो, करने लायक हो या नहीं हो। ठीक है, फिर सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो बच्चे की जिस समय इंटरव्यू होता है उसमें हम ये भी क्वालिटी देखते हैं कि यार ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करने लायक सूटेबल रहे। अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसको नॉलेज अच्छा है तो ठीक है, हो सकता है ये गाड़ी की जो क्वालिटीज़ होती है उसमें अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि सब कुछ एक तरफ, क्वालिटी एक तरफ। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं निकलेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर गाड़ी बनाने का। ठीक है, या फिर हमें कोई बच्चा ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका कंप्यूटर में अच्छा हाथ है, अच्छा काम कर ले रहा है, तो क्यों ना इसको ऑफिस में रख के इसका यूटिलाइज़ करा जाए। ठीक है, कोई बंदा हमको ऐसा लग रहा है कि ठीक है उसको वेल्डिंग का अच्छा नॉलेज है या फिर कोई और टेक्निकल कोर्स का उसको अच्छा नॉलेज है, तो उसको यूटिलाइज़ कहाँ पर करा जा सकता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग बेसिक एटलीस्ट आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप करो, अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट का पोर्टल है। फाइनली आपका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका एक एग्ज़ाम भी होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इतना नॉलेज होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में पास कर जाओ आप लोग। ये नहीं कि आप पूरा साल भर टाटा मोटर्स में अप्रेंटिसशिप करें, लास्ट में गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आप लोग फेल हो गए। ठीक है, बाकी जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो हमारे टाटा मोटर्स के रहते हैं। आप जैसा वहाँ पर परफॉर्म करोगे वैसा हम आपको सेशनल मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? बाकी सेकेंड प्रोसेस जो है वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी ना, मेडिकल रहेगा आपका। मेडिकल में नॉर्मली आपका हाइट वेट वगैरह वगैरह चेक किया जाता है कि आपका फिजिकली फिटनेस ओके है या नहीं है, क्योंकि जो काम जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है उसके लिए आपका फिजिकली फिटनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइन पे काम करोगे तो आपका फिटनेस सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी, कोई बच्चे जैसे जिन लोगों ने स्पेक पहने हुए हैं, आप लोगों का अगर आंखें कमज़ोर हैं तो उसका आप रिपोर्ट लेके आओगे। ठीक है, अगर मान लो मेरी कोई आइज़ वीक है तो मैं इसका रिपोर्ट लेके आऊँगा कि ठीक है मैं गॉगल पहन के काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसका एक गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, कहीं से भी आप उसका रिपोर्ट बना के ला सकते हो। क्लियर? तो यही दो नॉर्मल प्रोसेस होने वाले हैं। तो 29 अगस्त को आपका डेट दिया हुआ है, इसमें लिखा है टाइमिंग सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे आपको टाटा मोटर्स कंपनी पहुंचना है। तो आप इतनी दूर हो, आप सुबह 8 बजे कैसे पहुंचोगे? आई थिंक आपको 1 डे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से निकलोगे आप 1 डे पहले तो आप आओगे। ये जो प्लांट हमारा है यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। ठीक है, अगर जो सिटी वहाँ की है, सिटी है रुद्रपुर। आपने रुद्रपुर का नाम सुना है? हल्द्वानी। रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच में पड़ता है पंतनगर, तो हमारी कंपनी जो है उस बीच में है। और अगर हल्द्वानी से अगर 50 किलोमीटर आगे जाओगे तो नैनीताल आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना रूट देख लीजिएगा कि बाया हरिद्वार सूटेबल रहता है या फिर आपका जो है कोटद्वार साइड, जो भी रूट है आप अपना थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो बहुत सारी जगह घूम के आ रहे हैं, हमको इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि आपका सूटेबल रूट कौन सा बैठेगा। तो चैलेंज क्या रहता है कि हम वहाँ आएंगे यार, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, रात कैसे कटेगी, अगले दिन कैसा करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे रुद्रपुर में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं। अगर आप होटल लेके रहना चाहते हो तो होटल फैसिलिटी है, या फिर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाहते हो तो बहुत सारे लॉज वहाँ पर हैं, बहुत सारे धर्मशालाएँ वहाँ पर हैं। एक आहूजा धर्मशाला भी है जिसका काम जो है वो मुश्किल से 100 10वीं का मार्क्सशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका ITI का जो भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर वाइज जो भी होता है रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका नहीं आया रहेगा तो कॉलेज से रिलीविंग लेटर और अपना एडमिट कार्ड लेके आइए। क्लियर है?
नेक्स्ट उसके अलावा आपका वोटर आईडी में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड वो होना ज़रूरी है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। क्लियर है। इसके अलावा एक एडिशनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर चाहिए रहता है, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हम किसी भी अपने नज़दीकी साइबर कैफे में या फिर सीएससी सेंटर में जाके अप्लाई करेंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो बना के, तो आप वो 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लेता है और 10-15 दिन में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। वो आपको दो चीज़ के काम आएगा, एक तो कंपनी में लगाने के लिए आएगा, और दूसरी चीज़ आप जहाँ पर रह रहे हो, जिस रूम पर रह रहे हो, तो वहाँ के ओनर को भी देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर अदर स्टेट से भी आते हैं। तो किसी कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है किसी के ऊपर कोई केस चल रहा हो या जो कुछ भी हो, आपका अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है इट मीन्स आपका कैरेक्टर बिल्कुल ओके है, तो आपको रूम ईजिली दे देते हैं। तो आपके पास होना ज़रूरी है। क्लियर है। डॉक्यूमेंट समझ में आ गया।